बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी चिकन वाइट पुलाव बनाऊंगी। तो ये पुलाव हम बिना यखनी के और बहुत ही झटपट से तैयार कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 750 ग्राम मैं चिकन ले रही हूँ। चिकन को हम ऑयल के साथ इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए। तो देखिए यहाँ पे चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी बाकी बचे हुए ऑयल में हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो आप कोई भी डिश बनाएं उसमें चिकन को फ्राई करके बनाइएगा तो देखिएगा कितना डिफरेंट और मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। अब हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने साबुत काली मिर्च ली है। 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 3 दाना हम बड़ी इलायची के ले लेंगे। 5 से 8 दाना मैंने लौंग ली हैं। 5 दाना मैंने छोटी इलायची के लिए हैं। 3 दाना हम बादियान के फूल ले लेंगे। 3 दाना मैंने यहाँ पे तेज़पात लिए हैं। 1 चम्मच में शाहज़ीरा ले रही हूँ। आपके पास शाहज़ीरा नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम ऑयल के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू सी आने लगेगी तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट किए हैं। ये प्याज मैं इसमें ऐड करके फ्राई करूँगी। तो अगर आपको पुलाव का कलर वाइट चाहिए तो आप यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर पिंक सा हो जाएगा, तो हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से पिंक कलर पर आ गई है। अब मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि लहसुन अदरक का एक कच्चापन होता है, उसको हमें ख़त्म करना होता है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर 10 दाना पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसको मैंने बारीक पीस लिया है। यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, ऐसा नहीं है। बस जिस मिक्सी में मैंने इसको पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसमें से सारी मिर्चों को निकाल लिया था। तो यहाँ क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। अच्छा, बाकी कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे। बस यही हरी मिर्च पुलाव को टेस्ट देगी। अब 1 प्याली मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। 1 प्याली दही यानी ये 150 ग्राम दही मैंने ऐड किया है। आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही है ये, तो इसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया को दरदरा कूट लिया है। ठीक है, दरदरा सा हमें कूटना है। और 1 चम्मच ही मैंने सौंफ ली है। सौंफ को भी मैं मोटा मोटा सा कूट के इसमें ऐड करूँगी। सौंफ और धनिए की बहुत मज़े की खुशबू पुलाव में आती है, यह आपने ज़रूर ऐड करना है। इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक यूज़ करिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऐड करने से पुलाव का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप वेजीज़ या फिर दाल वगैरह में 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर दें तो उससे भी बहुत ही मज़े की डिश हो जाती है। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके ऐड किए हैं। टमाटर ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं, बस 3 टमाटर बहुत हैं। तो इसको मैंने बारीक कट किया है, तो आपको ये थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे। तो चलिए, अब मैं इसको कवर करूँगी 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से गल जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, टमाटर अपने ही पानी में गल गए हैं। अब फ्राई किए हुए चिकन को हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले के साथ 4 से 5 मिनट तक चिकन को भूनेंगे। तो यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि चिकन को इतना ज़्यादा भूनने से चिकन हड्डियों से अलग भी हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि चिकन को अभी हमने गलाया नहीं है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा भून के आधा कप इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रखूँगी। तो चिकन को हम 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देते हैं। मैं इसको कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। चिकन वैसे ही बहुत जल्दी से गल जाता है। तो दूसरी तरफ हमने 750 ग्राम बासमती चावल लिए थे। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आप यहाँ पर बासमती की जगह सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपसे बीफ पुलाव रेसिपी, बीफ बिरयानी रेसिपी शेयर की थी, उन पे भी मुझे बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम इस स्टेज पर नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमने जो कौरमे में यूज़ किया था, चावलों में वो नमक कम पड़ जाता है। तो 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अगर आपको नमक कम लगे आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। तो अब चावलों में पानी की क्वांटिटी बता देती हूँ। तो 1 गिलास मज़ीद पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि मसाले में पहले से ही पानी है। तो यहाँ पे मैं फिंगर की मदद से चेक कर लूँगी, हाफ फिंगर मेरी इसमें डूब जाएगी। तो ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है कि चावल टूटे नहीं।
अब हम इस पे हरा मसाला स्प्रिंकल करेंगे। मैंने यहाँ पे आधी गड्डी पुदीना और 4 से 5 दाना मोटी वाली मिर्च के लिए। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त से पुलाव हमारा तैयार है। तो अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप बतानी थी कि जैसे ही आप चावलों का कवर हटाते हैं तो वो फटाफट से आप इसमें चम्मच नहीं चलाया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि चावल गर्म होते हैं और वो टूट जाते हैं। आप पहले 10 मिनट का इसको रेस्ट दें। जैसे ही चावल थोड़े से ठंडे होंगे तो हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चम्मच को हल्के हाथों से चलाकर चावलों को हल्के हल्के से मिक्स करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन वाइट पुलाव तैयार है। तो आपने देखा होगा कि बिना यखनी के और इतना झटपट ये पुलाव तैयार हो जाता है। तो अब मैं दूसरी तरफ एक प्याज को बारीक कट करके गोल्डन ब्राउन सा फ्राई करूँगी और हम इसको पुलाव के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।